अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 4D और मैं कर रहा हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 8। चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस और उसका टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। कहते हैं क्वेश्चन 8 में द रिज़ल्ट फॉर एन IQ क्विज टेस्ट टेकन बाय द 8 स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास A एंड क्लास B आर शोन बिलो द मैक्सिमम स्कोर ऑफ द क्विज इज़ 25। तो क्लास A और क्लास B दो हैं मेरे पास ग्रुप्स। तो दो टेबल्स बनेंगे यकीनन। अच्छा और यहाँ पर बेसिकली ये मैंने इतना चौड़ा इसलिए बनाया कि मैं जब स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकाल रहा हूँगा तो मुझे एक्स और एक्स स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती तो फिर हम फ्रीक्वेंसी की बात भी करते। ठीक है, एक्स और एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लास A के स्टूडेंट्स हैं, उसकी है 4, फिर 6 एंड 6, 4 एंड 6 6, 7 8 10 11 और 12। ठीक है, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 10 10 ज़ा 100, 11 11 ज़ा 121 और हो जाएगा 12 हो जाएगा 144। ठीक है, क्लास B है, इसका डेटा है 0 1 1 2 3, 0 1 1 2 3, 14 17 एंड 25। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 14 का स्क्वायर 196 और 17 का स्क्वायर मेरे ख्याल से 284 होता है। मैं कंफर्म कर लेता हूँ, 289 होता है, सॉरी। और 25 का स्क्वायर 625 होता है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, 625 सही है। अब हमें समीशन स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में चले जाते हैं। इन्होंने कहा इनका मीन भी निकालें और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालें। तो मीन का तो फार्मूला आप अच्छी तरह से जानते हैं कि समीशन x अपॉन n होता है मीन। ठीक है, ये मीन ऑफ A है और मीन ऑफ B हमारे पास आएगा समीशन x अपॉन n। अब आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर क्यों निकाला है, एक्स स्क्वायर को हम बाद में देखते हैं। ठीक है हमारे पास ये तकरीबन समीशन एक्स कितना सम कितना आ रहा है, 4 + 6 + 6 + 7 + 8 + 10 + 11 + 12, ये आ रहा है 64। दिस इज़ 64। ठीक है, और उसका आ रहा है 1 + 1 + 2 + 3 + 14 + 17 17 और +25, ये आ रहा है 63। ठीक है, ये 63 है। तो अगर मैं सिर्फ मीन की बात करता हूँ तो मीन है मेरा यहाँ पर 64 डिवाइड बाई 8, 8 8 ज़ा 64, मीन ऑफ A आ गया मेरे पास। जो उन्होंने रिक्वायर्ड कहा है मालूम करने के लिए, इसलिए किया है। 63 डिवाइड बाई 8 ये आ जाएगा, ये डेसिमल में आएगा 7.875। ठीक है, 7.875। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था कैलकुलेट द मीन, हमने मीन निकाल लिया और मीन के बाद आप कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालें। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या बताया मैंने आप लोगों को अभी बताया पिछले क्वेश्चंस के अंदर। अगर हम A की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होगा समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का होल स्क्वायर। अभी तक तो मैं आपको पूरा समीशन एक्स अपॉन n लिखवा रहा था, लेकिन अब मैं आपको मीन लिखवा रहा हूँ। A की बात है क्योंकि मैं मीन ऑलरेडी मालूम कर चुका था। ठीक है, A की वैल्यू है समीशन एक्स स्क्वायर, ये रहा 144, 144 डिवाइडेड बाई 8 माइनस मीन यानी कि 8 का स्क्वायर। ठीक है, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में टाइप कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर रूट 144 डिवाइड बाई 8 और माइनस मीन कितना है मेरा इसका 8 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ रहा है। ओके, मैथ एरर कहाँ से आ रहा है, 144 डिवाइड बाई 8 माइनस मीन का स्क्वायर। समीशन एक्स का स्क्वायर मैंने ओए हो समीशन एक्स का तो स्क्वायर ही नहीं लिया, समीशन एक्स स्क्वायर का समीशन तो किया ही नहीं था मैंने, तभी ये वो आ रहा है मेरे पास सॉरी बॉयज़। अब 16 + 36 + 36 + 49 + 64 + 100 + 121 और 1421 के बाद है 144,
तो ये आ रहा है 566। मैं इसको लिखना भूल गया था यहाँ पर, 566। तो यहाँ पर आएगा 566 और डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, मेरी मिस्टेक है, मुझसे गलती हो गई। वो तो शुक्र है कैलकुलेटर ने मुझे कहा कि आप छोटी वैल्यू ले रहे हो, उसने ऑलरेडी मुझे दे दिया नेगेटिव में आंसर, और दे ही नहीं रहा था मुझे आंसर, मैथ्स एरर कह रहा था। अब आ रहा है मेरे पास 2.59। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए हमारे पास आ रहा है 2.59। सही, 2.59 है, इसको राउंड ऑफ करके 2.60 भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंस फिगर में। अब बात करते हैं शिफ्ट बी की, क्लास बी की। ठीक है क्लास बी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा वो निकलेगा इसी तरह से, स्क्वायर रूट समीशन एक्स स्क्वायर का सम डिवाइड बाय एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब पहले मुझे इसका बी वाले का एक्स स्क्वायर निकालने दीजिए। ठीक है, 1 + 1 + 4 + 9 + 196 + 289 + 625, ये आ रहा है मेरे पास 1125। ठीक है, तो अब मैं इसे कैलकुलेट इसमें वैल्यू में पुट करता हूँ। 1125 डिवाइडेड बाय 8 वैल्यूज़ हैं, माइनस इसका मीन था 7.875 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेटर में टाइप करूँगा मैं, 1125 डिवाइड बाई 8 माइनस ब्रैकेट के अंदर 7.875 ब्रैकेट क्लोज ऑफ स्क्वायर, तो ये आ रहा है 8.86। ठीक है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है बी वाले का 8.86। ठीक है, 8.866 आ रहा है, 66 आ रहा है। खैर, अच्छा, कहते हैं कंपेयर एंड कमेंट ब्रीफली ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द क्लास एंड वीक। तथा देखो भाई, दोनों का मीन तो तकरीबन सेम है। ठीक है, मीन दोनों का सेम है, लेकिन देखो 8 और 7.8, 7.8 को भी तुम अगर कंसिडर करो तो 8 ही होगा। मुझे तुम्हें एक चीज़ यहाँ पे बचानी है बच्चों, कि देखो ये है 2.60 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 8.86। इसका मतलब यह है कि एवरी स्टूडेंट परफॉर्म। ठीक है ना, इसमें है कि हर स्टूडेंट ने परफॉर्म किया है, तो इसके डेटा में गैप अवेलेबल नहीं है, डेटा में गैप नहीं है। ठीक है, डेटा गैप नहीं है, और इसके अंदर डेटा गैप बहुत ज़्यादा होगा। उसकी वजह क्या है कि इसमें सेलेक्टेड स्टूडेंट जो हैं उन्होंने परफॉर्म किया है। ये मैं आपको कैसे बताऊं कि अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट के शौकीन हैं, तो वाहिद पाकिस्तानी टीम है कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि फ़र्स्ट प्लेयर ने भी कुछ रन बनाए होते हैं, सेकंड ने भी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ पोजीशन पर, 8 पोजीशन तक, हत्ता कि जो लास्ट का 10th पोजीशन का जो होता है बैट्समैन, लाइक वो जो है हमारे प्लेयर्स, वो भी अच्छे स्कोर कर जाते हैं बातों का, तो वो भी मैच निकाल जाते हैं। लेकिन ये वाली जो टीम्स हैं हमारे पास, लेट सपोज कि ऑस्ट्रेलिया की टीम है, कि अगर शुरू के 4 बैट्समैन चले तो चले, वरना फिर पूरी टीम आउट। न्यूजीलैंड के शुरू के बैट्समैन ने की, सब ने परफॉर्म नहीं किया। ठीक है ना, लेकिन पाकिस्तानी टीम वाही टीम है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन में गैप्स नहीं होता, हर बंदा परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और देखें, अगर आप इधर आएँ तो देखें यहाँ पर 4, 6, 6, 7, 8, 10, 11, 12 गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, कम कम का गैप है। इधर देखें 0, 1, 1, 2, 3, एकदम 14, एकदम 17 और एकदम 25। देखो अब 0 कहाँ और 25 का कितना बड़ा गैप इसके अंदर नज़र आ रहा है। तो हमें ये जो है ना एक ऐसी स्टेटमेंट देनी है कि जो इस एग्जामिनर है उसे आप सेटिस्फाई कर दें कि आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन में गैप होने का मतलब ये है कि उसके डेटा में गैप ज़्यादा मौजूद है, और सब ने परफॉर्म नहीं किया, किसी कम सेलेक्टिव स्टूडेंट ने परफॉर्म किया और किसी ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।